जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और इससे पहले बारामूला के एमपी इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आ गए हैं। रशीद को जमानत मिलते ही कश्मीर में सियासत का पारा गर्मा गया है। इंजीनियर की रिहाई से जम्मू कश्मीर के इलाकाई पार्टियों में खौफ का माहौल बताया जा रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन में जेल से ही रशीद ने अपना चुनाव जीता था। रशीद के जेल से बाहर आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की टेंशन बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि रशीद वही शख्स है जिसने जेल में बंद रहने के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 में उमर अब्दुल्ला को बारामूला लोकसभा सीट से हरा दिया था। इसी वजह से ये बेचैनी है। रशीद का दखल नॉर्थ कश्मीर में सबसे ज्यादा है। बारामूला लोकसभा सीट के अंदर 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी की पकड़ मजबूत है। बारामूला और कुपवाड़ा जिले में उनके पास कारकुनान की बड़ी टीम है। रशीद के आने से पहले ये इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गढ़ हुआ करता था। इसीलिए रशीद के बाहर आने से एनसी को सीधा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा रशीद की पार्टी के मुद्दे भी इलाकाई पार्टी के मुद्दों से मिलते जुलते हैं और इससे एंटी बीजेपी वोटों के बंटने का खतरा बताया जा रहा है। शायद यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रशीद को बेल इलेक्शन के लिए मिली है। उन्होंने इंजीनियर रशीद पर इल्जाम लगाया कि वो उनके लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। I have nothing to say him. People of North Kashmir have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. जितना डैमेज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया। मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। एज महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच में पर आ जाएगा। बीजेपी को बाहर सपोर्ट करेंगे आप? अरे कहने की बात है। आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी। हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जी's policies till my last breath because he has already let down people of Jammu and Kashmir। उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है। वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी। वहीं इंजीनियर रशीद की रिहाई पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि इंजीनियर रशीद और दीगर छोटी पार्टियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। तो यहाँ पर लगातार सियासी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी यहाँ पर की जा रही है। और अब जैसे ही इंजीनियर रशीद को रिहाई मिली है, जेल से वो बाहर आए हैं, सियासत और गर्मा गई है। मेरे खिलाफ जिसने बारामूला से इलेक्शन लड़ा था, आज जेल से छूट के आ रहा है सिर्फ 20 दिन के लिए यहाँ कैंपेन करने के लिए। इलेक्शन के लिए छोड़ दिया जा रहा है तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने वाले कौन? यही बीजेपी वाले। क्योंकि मकसद इनका ये है कि किसी ना किसी तरह आप लोगों के वोट तकसीम हो जाएं, कश्मीर में वोट तकसीम हो जाएं, बीजेपी वाले जो है वो अपना पलटा भारी करें और यहाँ इन छोटी पार्टियों का कश्मीर में फायदा लेके ये हुकूमत बनाए। और इसके अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इंजीनियर रशीद को मिली जमानत पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले जमानत मिलनी चाहिए थी ताकि वो लोगों के लिए काम करते। इस वक्त उन्हें बेल में शक के दायरे में आती है उनकी बेल। उन्होंने कहा कि जेल में बंद दीगर जवानों के साथ भी ये सहूलत मिलनी चाहिए। उनके परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत देनी चाहिए। इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होगा ताकि वो अवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिलीज किए। आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसी खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए?